लगा रहता है जिससे हमें प्रेम है, जो हमारे प्रीतम है, जिससे हमारा मन मिलता है, उसके लिए मन लगा रहता है कि कब मिले, कैसे मिले, मिले तो दो चार मीठी मीठी बातें कर ले, दो चार आपस की बातें हो जाए, ऐसा मन में धारा चलती रहती है। संत महात्माओं की बात अलग है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। साधु लोगों की बात अलग है, लेकिन साधु भी अगर विवेकवान नहीं है तो उसको भी ये अविद्या ग्रस लेती है। वह भी इस अविद्या का शिकार हो जाते हैं, उसको भी ये दुख झेलना पड़ता है। ये कबीर साहब के बहुत ही गजब की बात है। ना साधु को कैसे होना चाहिए, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर। कबीर साहब तो समझो कि एकदम महापुरुषों के और एकदम हथौड़ा ठोक देते हैं। भगवान बुद्ध की बात कह रहा था कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रिय का संग मत करो, क्यों? क्योंकि ना देखने पर दुख होता है, और अप्रिय का भी संग मत करो, क्योंकि अप्रिय का तो कोई संग करते नहीं है। अप्रिय का कौन संग करेंगे? जो हमारी निंदा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमारे खिलाफ में रहते हैं। हालांकि कबीर साहब ने कहा है, निंदक नीर राखे आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। ये कबीर साहब की बस की बात है भैया। और जो यहाँ विराजमान संत समाज है, उन लोगों की क्षमता की बात है, इस सब की बस की बात नहीं है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अप्रिय का भी संग, अप्रिय का तो कोई संग नहीं करते हैं, प्रिय का संग मत करो, क्योंकि न देखने पर दुख होता है, और अप्रिय का संग मत करो, क्योंकि देखने पर दुख होता है। कैसी गजब की बातें हैं। माँ सीता वाल्मीकि रामायण में आती है। माँ सीता इतने दुखी होकर के बोली है, धन्या खलु महात्मानो मुनियः सत्य सम्मतः जित आत्मानो महाभागा ऐसाम ना इस्तः प्रिय प्रिय, ना इस्तः प्रिय प्रिय। धन्य खलु महात्मानो मुनियः सत्य सम्मता, सत्य में रमने वाले। जित आत्मा महात्मा मुनि वो धन्य है। धन्य खलु, वह धन्य है। कौन? जो सत्य में रमते हैं, जो मुनि जितात्मा, जो अपनी इंद्रियों को जीत लिए, जो मुनि है, जो सत्य में रमते हैं, सचमुच में वह धन्य है। जिनके ना मने नहीं, इस्तः प्रिय प्रिय, जिनके न प्रिय है ना अप्रिय है। माँ सीता कहती है कि वह मुनि संत महात्मा धन्य है, जिसके इस संसार में ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। एकदम कबीर साहब की भाषा है। लेकिन हम लोग कहीं पर अप्रिय बना लेते हैं, कहीं पर प्रिय बना लेते हैं। कुछ न कुछ बने रहते हैं। और कल प्रवचन उस दिन शुक्रवार को चल रहा था ना, कुछ बनना नहीं। कबीर साहब ने अपने साथी को क्या कहा, धर्मशाला में जब रुकने के लिए रहता था, देखो कुछ बनना मत। ठीक है, क्या बनना है? रात में रहना है, सो जाना है। धर्मशाला में जा करके सो गया, चौकीदार न आया। कबीर साहब को कहा, बाबा चलो उठो भागो। राज दरबार में आ गए, कहाँ के संत फकीर। उसने उठा, चुपचाप चला गया। उसके साथी था, उनके पास गया। उसने कहा, उठो, कहाँ से आ गए, कौन हो? नहीं जानते हो, मैं संत हूँ, देखते नहीं हूँ। धक्का भी दिया, भगाया भी, बड़ा संत आया। चलो, संत महात्माओं के लिए यही महल है क्या? जाओ कहीं पेड़ के नीचे रहो। आए तो उसने कहा कि कैसा जमाना है साहब,
कबीर साहब से कहा कि कैसा ज़माना है, कोई किसी के सोते भी नहीं देख सकता है, कहीं कोई आराम भी नहीं कर सकता है, ऐसा आ गया है समय। क्या हो गया भाई? वो शिकायत कर रहे थे। उसने कहा कि तुम कुछ बने होगे? नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है? उसने आया, मुझे जगाया, कौन हो, कहाँ से? मैं संत हूँ। कहा, उसने धक्का दिया, मुझे भगा दिया। तो वही तो बने ना, संत बने। हम भी कुछ न कुछ बनते बनाते रहते हैं, किसी के प्रिय बने रहते हैं या किसी को प्रिय बना लेते हैं, किसी को दुलारा बनना चाहते हैं या किसी को दुलारा बना लेते हैं। ये अविद्या, दुख में सुख मानना, ये अविद्या है। चौथी बात, अनात्म में आत्म मानना। जो अनात्म है, जो जड़ है, उसमें आत्म मानना। ये शरीर ही जड़ है, ये शरीर जड़ है। लेकिन संसार के लोगों को पूछो, तुम कौन हो? देखते नहीं हो? मैं फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, ठाकुर हूँ, छत्री हूँ। कौन ठाकुर छत्री हो गया? इस सारा चीज़ें शरीर को लेकर के कहते हैं। शरीर को केंद्र में रख करके बोलते हैं। आत्मा का बोध नहीं है उसे। शरीर दिखता है, शरीर खड़ा हुआ है, पंच भौतिक शरीर खड़ा हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर खड़ा हुआ है, और आदमी शरीर को ही अपना मानता है। मैं का बोध नहीं है। सबसे बड़ी जो अविद्या है, इस शरीर को अपना मानना, यानी अनात्मा को आत्मा मान लेना, ये सबसे बड़ी अविद्या है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो सबसे बड़ी अविद्या है अपने स्वरूप का बोध ना होना, अपने आप का बोध ना होना। ये सबसे बड़ी अविद्या है। और जो अपने आप को जान जाता है, अपने आप का बोध हो गया, अपने स्वरूप का बोध हो गया, और अपने स्वरूप को बोध पा करके, जान करके उसमें स्थित हो गया, उसकी ही अविद्या छूट जाती है। और जिसकी अविद्या छूट गई, उसका दुख मिट गया। भगवान बुद्ध को यही बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, जिससे उसका दुख, सारा दुख छूट गया। तो मैंने योग दर्शन के एक मंत्र, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः पंचक्लेशः, अविद्या, अभिनिवेश, राग द्वेष, अस्मिता, ये 5 क्लेश बताया गया है, जिसमें सबसे बड़ी जो अज्ञान है वह है अविद्या। अविद्या में पढ़ करके ही आदमी सारा मोह बनाने का काम करता चला जाता है, जो दुख का कारण होता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कहीं कबीर तो उबरे जा ही न मोह समाए। इतना कहकर मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरु देव की जय।